आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जहाँ पे तीसरा और आखिरी टी20 मुकाबला था और वहाँ पे बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के बीच ये मुकाबला और ये सीरीज चल रहा था, जिसमें से 2-0 से तो भारत ले चुके थे। वेस्ट इंडीज सीरीज अपने नाम कर चुके थे, लेकिन तीसरा टी20 मैच और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि क्या एवे में जाके वेस्ट इंडीज 3-0 से पहले जीत अर्जित कर पाते, पूरी तरीके से व्हाइट वॉश कर पाते या नहीं। और वहां पे बांग्लादेश के लिए था कि व्हाइट वॉश से बच पाते हैं या नहीं। तो बांग्लादेश के लिए चुनौती बहुत ही ज्यादा था। दोनों ही खेमों में बदलाव देखने को मिले, तो जो कि लाजमी था। बांग्लादेश में भी 4 बदलाव थे। जो बेंच पे थे सभी बेंचों के सभी खिलाड़ियों को मौका दिया गया, और वहां पे वेस्ट इंडीज में कुछ बदलाव, जहां पे कप्तान शही होप आज रेस्ट अपने आप को दिए, जबकि रोस्टन चेज स्टैंड इन कप्तान थे, स्टैंड बाय कप्तान। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे मौका था रोस्टन चेज के लिए भी, जो टेस्ट मैच में कप्तानी करते हुए नजर आते। क्या टी20 में भी वैसे ही कप्तानी, वैसे ही क्या कुछ आक्रामक कप्तानी कर पाते या नहीं। तो वहाँ पे उनके लिए भी चैलेंजिंग था। लेकिन जो शुरुआत था, बांग्लादेश टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला। पिछले 2 मैचेस में वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करके मैच जीता था, तो उसी को मद्देनजर रखकर कहीं ना कहीं बांग्लादेश पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो थी। लेकिन जो शुरुआत था, तंजीम तमीम ने अपना बखूबी एक्सपीरियंस जो का बखूबी उनका बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं दिखाई दिया इस मैच में भी। लेकिन दूसरे छोर से बाकी जो परवेज हुसैन उमोन ओपन आए थे, वहाँ पे एक छक्का लगा था अकील हुसैन को। पहले ओवर से चौका लगाने की सिलसिला शुरुआत कर चुके थे वहाँ पे आपके तंजीम तमीम। फिर चौके से तो बोचा कर रहे थे, हर ओवर्स में चौके आ रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे स्पिनर्सों को भी मौका दिया था। रोस्टन चेज ने भी गेंदबाजी की। वहाँ पे परवेज हुसैन इमोन को कहीं ना कहीं चलता करते हुए नजर आए। वहाँ पे रोस्टन चेज और बेहतर दिखे गुदाकेश मोती के हाथों कैच दे बैठते नजर आते हैं, और वहीं पे अपना विकेट गवा बैठे। परवेज हुसैन इमाम से वो 9 ही रन बनाते हैं। तंजीम तमीम को एक मौका मिला था, रोमारियो शेफर्ड जब गेंदबाजी कर रहे थे, लॉन्गो मिड ऑफ के हाथों कैच छूटा था। फिर क्या उसके बाद मौका बना, उस मौके को अच्छी तरीके से बुनाया। लेकिन तीसरे नंबर पे आए थे लिटन दास, कप्तान ने आकर एक जबरदस्त चौका लगाया। फिर कुछ लंबे पारी नहीं खेल पाए, क्योंकि अकील हुसैन के खिलाफ वहां पे छक्का बीच बीच में लगा रहे थे तंजीम तमीम। वहां पे पावर प्ले ठीक ठाक मैं कहूंगा गया था, 40 रन के करीब बने थे। उसके बाद जब थोड़ा बहुत स्पिनर्स आए थे, रोस्टन चेज, खैरी पियरी ने आकर जबरदस्त विकेट चटकाया लिटन दास का, जहां पे जबरदस्त वो कैच दे बैठे। गुदाकेश मोती ने वो कैच पकड़ा था बेहतरीन अंदाज में मिड विकेट के तरफ, और वहां पे खैरी पियरी ने चलता किया। लेकिन चौथे नंबर पे सईफ हसन को आप ओपन करने के लिए दिए थे, तो उनको चौथे नंबर पे भेजा। थोड़ा बहुत समझ से परे लगा, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्योंकि तो ही तो थे नहीं, तो उनको लग रहा था कि शायद चौथे नंबर पर आके बेहतर बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन फिर भी कोशिश तो किए थे, छक्के तो उस बीच लगा भी दिए थे। रोस्टन चेज को एक जबरदस्त छक्का लगाया था मिड विकेट की तरफ। फिर कहीं ना कहीं खैरी पियरी को जबरदस्त छक्के चौकों की बौछार करी। तो कहीं ना कहीं तंजीम तमीम बीच में रन्स बटोरते रहे, और लेकिन भले ही दूसरे एंड से विकेट्स चलते जा रहे थे, लेकिन वहां पे आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पार्टनरशिप बनता हुआ दिखाई दिया सईफ हसन के साथ, जो कि एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप था। इस तरीके से 2-3 जो 9वें ओवर से लेकर 12वें ओवर तक बेहतर रन आए। वहां पे चौके भी लगातार लगाते हुए दिखे, वहां पे छक्का भी जबरदस्त दिखा गुदाकेश मोती को भी। तंजीम तमीम ने कहीं ना कहीं किसी भी गेंदबाजों को जाने नहीं दिया, खासतौर पर स्पिनर्सों को पूरी तरीके से तगड़े शॉट्स लगाते हुए नजर आया, और दोनों के बीच बेहतर पार्टनरशिप था। अर्शदीप की पार्टनरशिप वो चाहिए भी था। और जब सैफ हसन का विकेट गिरता है और वहां पे एक थोड़ा बहुत कोलैप्स आना शुरुआत होता है, और वहां से थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट होना शुरुआत होता है वेस्ट इंडीज के तरफ। हालांकि 23 रन बनाकर चलते बनते सैफ हसन और कहीं ना कहीं जसन होल्डर विकेट से चटकाते हुए नजर आते हैं। हकीम अगस्त जबरदस्त वो कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं, और सईफ हसन कहीं ना कहीं अपना विकेट गवा बैठते। फिर इरशाद हुसैन आए और नूरुल हसन से पहले आए थे, तो इरशाद हुसैन ने भी कुछ खास नहीं, खरी पेरी या एलबीडब्ल्यू के शिकार, यानी कि आखिरी 5 ओवर में जो रन्स की बढ़ोतरी करनी थी, वो रन्स की बढ़ोतरी वहां पे करना मुश्किल था। हालांकि छक्के तो लगाए थे आपके जेसन होल्डर के गेंद में, लेकिन उसके बाद कैच दे बैठे थे सईफ हसन। तो कहीं ना कहीं जेसन होल्डर ने भी अपना एक्सपीरियंस जो का, गेंदबाजी अच्छी खासी की, पिच भी जबरदस्त था। ऐसा नहीं था कि रन्स बिल्कुल नहीं थे, गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही थी। कुछ खराब शॉट, कुछ हड़बड़ाहट, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत, और कहीं ना कहीं थोड़ा परिपक्व तरीके से बल्लेबाजी करते तो बेहतर रहता बांग्लादेश के लिए। लेकिन वहां पे लगातार विकेट्स गिरते गए, खैरी पेरी को छक्का लगते गया, लेकिन विकेट्स भी दूसरे एंड से चटकाते चले गए। रिशाद हुसैन, फिर क्या आपके नूरुल हसन, तो कहीं ना कहीं कुछ खास दिखा नहीं। और बाद में रोमारियो शेफर्ड 17वें ओवर के आखिरी
गेंद में विकेट चटकाते हैं नूरुल हसन का विकेट, और फिर कहीं ना कहीं वो जो 20वें ओवर के पहले 2 गेंद में आके 2 विकेट चटकाते, क्या खूबसूरत दिया और शरीफुल को, और वहाँ पे आपके तंजीद तमीम तो कहीं ना कहीं उनको भी चलता करते हुए नजर आते हैं। कैच दे बैठे तंजीद तमीम ने भी बेहतर कोशिश की थी, 89 रन की पारी के लिए थी, पहला शतक भी जड़ सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ज़बरदस्त परफॉर्मेंस में कहूँगा तंजीद तमीम द्वारा। और उसके अलावा बाकी कोई भी बल्लेबाज फिर से एक और बार कोलैप्स, आखिरी 5 ओवर में करीबन करीबन ज़्यादा रन आए नहीं थे, करीबन अगर आप देखें तो 40-42 रन से आए थे, लेकिन वहीं पे मुश्किलात खड़ा कर दिया था। आखिर में गुच्छों में विकेट्स गिरते चले गए, और आप कहीं ना कहीं 118 या 107 पे 3 होने के बाद आप 40 और 40-43 रन के अंदर अंदर आप 8 विकेट गंवा जाते हैं, तो वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल फिर से सवाल उठते हैं, क्योंकि इतना कोलैप्स T20 में आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ख़ास तौर पे अपने आप को इतना भी कमज़ोर नहीं कर सकते, ज़्यादा विकेट्स गंवाने नहीं दे सकते, ज़्यादा रन्स जब बनाना पड़ता है वहाँ पे अगर आप विकेट्स गंवाते हुए जाते हैं तो वहाँ पे मुश्किलात कराता है, और वही होता है बांग्लादेश के साथ भी। सिर्फ 151 बनाते, जहाँ पे ऐसा एक वक्त लग रहा था 170, 75, 80 तक पहुँच सकते थे, क्योंकि अकेले ही खिलाड़ी, एक खिलाड़ी तंजीद तमीम ने खिलाया बल्लेबाजी के, उसके अलावा तो बाकी कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं। फिर भी रोस्टन चेज 4 ओवर 23 रन 1 विकेट, कप्तान जबरदस्त रहे। रोमारी शेवर 4 ओवर 36 रन 3 विकेट, हैट्रिक का लिया, ये दूसरे वेस्ट इंडियन खिलाड़ी है जिन्होंने T20 में हैट्रिक लिया है। फिर होल्डर जबरदस्त रहे, अकील हुसैन किफायती स्पेल्स, भले एक आध चक्कर बीच में खाए हुए, लेकिन अपना लाइन लेंथ तो बखूबी बरकरार रखा। खैरी पेरे ने भी बीच में आकर 2 विकेट चटकाए। तो कुल मिलाकर वही कोलैप्स दिखा, और एक ही बल्लेबाज हुई तंजीद तमीम। लेकिन जो शुरुआत था अमीर जंगू के साथ अली कथानजर ने शुरुआत की, और पहले ही क्षण में अमीर जंगू का कैच उठा स्लिप के दौरान, वहां पे महदी हसन से शुरुआत किया था ओवर्स में। महदी हसन ने कहीं ना कहीं बेहतर स्पेल्स किए, जहाँ पे स्पिनर्स की अगर बात करें, इन्होंने आज अच्छी खासी बोलबाला रहा इनका, और वहां पे शरीफुल इस्लाम ने 2 ही ओवर किए, पहले दोनों ही ओवर में थोड़ा बहुत तंग करते हुए नजर आए थे, तो पहले 2-3 ओवर में उतना खास रन आया नहीं था। वेस्टइंडीज वहां पे थोड़ा बहुत झिझकती हुई दिखाई दिया था। मेहदी हसन आया, वहां पहले कथानजर को स्टंपिंग किया, तो वहां पे अच्छा खासा कोशिश था गेंदबाजों द्वारा। शरीफुल इस्लाम जबरदस्त रहे, एजेस के कुछ चौके जबरदस्त गए वहां पे आपके अमीर जंगू द्वारा। लेकिन जब तस्किन अहमद आए, और तस्किन अहमद के आते ही जो प्रहार शुरू का, आते ही जो स्काले के ऊपर से चक्का चौका मिड विकेट डाउन द ग्राउंड, तो बेहतर देखे उस ओवर में 18 रन आए, और तस्किन अहमद आज पूरी तरीके से इस मैच में महंगे रहे, और जो तजुर्बा दिखाना चाहिए तो पूरी तरीके से नाकाम रहे, और वहां से थोड़ा बहुत मोमेंटम शिफ्ट होना शुरुआत हुआ। फिर क्या, फिर नसूम अहमद आते हैं, अमित जंग को चौका लगाते हैं, फिर LBW का शिकार होते हैं आपके रिशाद हुसैन के सामने। फिर नसूम अहमद ब्रेंडन किंग को चलता है, तो ब्रेंडन किंग ने एक चाबुक शॉट लगाया डाउन द ग्राउंड चौका, फिर वहां पे बोल्ड होते हुए नजर आते हैं। फिर क्या, फिर अमित जंग LBW का शिकार होते हैं, लेकिन उससे पहले जो रोस्टन चेज आते हैं, रोस्टन चेज महदी हसन को छक्का भी लगाते हुए नजर आते हैं। 8वें 7वें 8वें और 9वें ओवर तक अच्छा ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जो अमीर जंगू का विकेट गिरता है, रिशाद हुसैन LBW का शिकार करते हैं, 34 रन बेहतर रन शुरुआत देकर जाते हैं। लेकिन हकीम अगास्टी जो इस मैच में खेल रहे थे, और बेहतर अंदाज में जो डेब्यूटेंट थे, खासतौर पे नेपाल के खिलाफ किया था, यूएई में उतना खास प्रदर्शन नहीं किया, वहाँ पे भी थोड़ा बहुत अच्छी खासी एक केमियो पर ही खेला था। लेकिन इस मैच में दिखाया क्यों ये युवा खिलाड़ी, ये अंडर-19 के कप्तान थे वेस्ट इंडीज के, क्या बखूबी अंदाज में इस प्रेशर को हैंडल किया, क्या बखूबी अंदाज में गेंदबाज खासतौर पर स्पिनर्सों को कुछ करा प्रहार किया, वहाँ पे मैच पूरी तरीके से अपने गिरफ्त में किया। कप्तान ने भी बेहतर सहायता किया, और उसके साथ साथ जो 13वें और 14वें ओवर में जो रन बखूबी अंदाज में, उस बीच देखे तो 10-11 रन आते थे, बीच में चौके भी आए हुए थे, रोस्टन चेज लगा रहे थे, लेकिन हकीम अगस्ती ने जो रिशाद हुसैन को आरे हाथों लिया, चक्का मिड विकेट के ऊपर से, स्कले के ऊपर से, वहां पे एक कैच भी छूटा था। आज कैचेस बहुत सारे छूटते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसे बाउंड्रीज भी थे जहां पे रोक सकते थे, वहां पे बाउंड्रीज के लिए गए, तो कहीं ना कहीं साधारण फील्डिंग भी दिखाई दे बांग्लादेश द्वारा। तो यही कहीं ना कहीं सुधार लाना पड़ेगा बांग्लादेश को, खासतौर पर T20 हो, ODI हो, हर फॉर्मेट में, तो वहां पे इंप्रूव करने की जरूरत है बांग्लादेश को। लेकिन जो 3 छक्के लगा रिशाद हुसैन को, क्या बखूबी अंदाज में, क्या खूबसूरत अंदाज में, क्या जबरदस्त शॉट, टाइमिंग जबरदस्त, यानी कि हकीम अगास्टी आने वाले समय में अगर ऐसे कंसिस्टेंटली खेलते रहे और ऐसे ही उनको मौका मिलता रहा,
तो कहीं ना कहीं बेहतर एक खिलाड़ी बन सकते हैं और बेहतर प्रदर्शन और खासतौर पर वेस्ट इंडीज को अच्छी तरीके से सर्व कर सकते हैं। नसूम अहमद को भी वही प्रहार करते हुए नजर आए, छक्के की बौछार की, चौके भी जबरदस्त अंदाज में लगाते हुए नजर आए। कि रोस्टन चेज लगा रहे तो उससे पहले और उस 2 ओवर में जो रन दिया था हकीम मुकास्टी ने, वहां पे मैच पूरी तरीके से गिरफ्त में। तस्किन अहमद आए, उनके ओवर में भी चौकों की बौछार, डबल्स भागते रहे, तो वहां पे रोस्टन चेज ने भी अर्शदीप का पारी पूरा किया, वहां पे आपके हकीम मुकास्टी ने भी। तो कहीं ना कहीं वहां पे औपचारिकता ही था बस। आखिरी 5 में करीबन 9 रन चाहिए थे, वहां पे ऐसा था आसानी से मैच जीत जाएंगे, 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत होगा। वहां पे आते हैं रिशाद हुसैन, आकर ही जबरदस्त अंदाज में विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं। रोस्टन चेज को बोल्ड करते हुए नजर आता है, हल्का सा नीचे रहता है अर्शदीप के पारी 29 गेंदों में, जबकि हकीम अगास्टी भी उसी ओवर में मैच खत्म करने को देख रहे थे। स्वीप लगाया और स्केले के हाथों कैच, वो भी 50 रन बने 25 गेंद में। तो दोनों ने ही जबरदस्त स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी की और बखूबी अंदाज में पारी को संभाला और आखिर में मैच भी जीतवा गया। दोनों के बीच जबरदस्त पार्टनरशिप्स, लगभग लगभग शतकीय पार्टनरशिप आप कह सकते हैं, 91 रन की पार्टनरशिप। और जब जब दोनों का विकेट गया, 16 ओवर में 2 विकेट गए 3 गेंदों के अंदर अंदर, लेकिन तब तक मुकाबला समाप्ति करके गए थे और बाद में बस औपचारिकता ही था। रोबन पावेल आते हैं और बाद में मैच को खत्म कर जाते हैं, गुदाकेश मोती सिंगल भागते हैं और आखिर में मैच खत्म। तो कहीं ना कहीं तस्किन अहमद ने कहीं ना कहीं निराशाजनक प्रदर्शन, रिशाद हुसैन ने भले ही 3 विकेट चटकाया लेकिन 4 ओवर में 43 रन दिए, जो उस 2 ओवर में 11वें 12वें 13वें और 14वें ओवर में पूरी तरीके से मैच का रुख पलट दिया। वरना थोड़ा बहुत और रन रहते और वहां पे आपने बल्लेबाजी में तंजीम तमीम के लिए बाकी कोई भी बल्लेबाज चला नहीं, तो वो भी एक निराशाजनक प्रदर्शन। तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश का ये सिलसिला बरकरार है ऐसे प्रदर्शन करने का, तो कहीं ना कहीं कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी को लाना पड़ेगा आपको T20 सेटअप में। और जिनको मौका मिल रहा है कुछ खास सुधार नहीं रहे अपने आपके बल्लेबाजी की अगर बात करें, ना तो कहीं ना कहीं फील्डिंग में इंप्रूवमेंट आया, उतना खास आया नहीं, तो वहाँ पे ये कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा, वहाँ पे वो कोशिश करना पड़ेगा। और मेहदी हसन 4 ओवर 18 रन, एक विकेट जबरदस्त स्पेल। उसके साथ साथ तस्किर अहमद, महंगे, नासूम अहमद ने भी कोशिश की थी, लेकिन आज पूरी तरीके से हकीम अगस्टी और कहीं ना कहीं रोस्टन चेज का शिकार था और हमारे शफर फिर से एक और बार घातक बने, वहां पे हैट्रिक भी लेकर गए। और वेस्ट इंडीज 3-0 से, यानी कि व्हाइट वॉश सरजमी पे, बांग्लादेश के सरजमी पे आके व्हाइट वॉश कर जाना इतना आसान बात नहीं है। चट्टग्राम की ये पिच में ये जो 3 मैचेस दिखे T20 का लाजवाब, जहाँ पे गेंदबाज स्पिनर हो, तेज गेंदबाज हो, बल्लेबाजी हो, बेहतर दिखा। क्योंकि मीरपुर से पिच से बेहतर मुझे चट्टग्राम का पिच लगा और मीरपुर से ज्यादा ऐसे पिचेस में खेलते हुए नजर आएंगे बांग्लादेश, तो वहां पे सफल होने की भी आशंका ज्यादा बना रहेगा और वहां पे कम्पिटिटिवनेस भी बरकरार रहेगा। अगर कि सिर्फ मीरपुर के ही मैदान पिच में खेलेंगे, स्लो पिच, रिंग टर्नर, तो वहां पे बस आप वहां पे जीत तो सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में आप इंप्रूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आप एवे में जाकर जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। तो यहाँ पे चट्टग्राम का पिच, जैसे अगर पिच हो, मैदान हो, तो वहां पे ऐसे पिचेस पे तगड़ा मुकाबला करना बहुत ही जरूरी है और वहां से आप सुधार ला सकते हैं। तो जबरदस्त वेस्ट इंडीज कि इस सीरीज में जीत 2-1 से ओडीआई सीरीज आने के बाद 3-0 से T20 सीरीज, और इस सीरीज का यहाँ पे खत्म होता है ये दौरा वेस्ट इंडीज का। तो ये जबरदस्त, उसके बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेंगे, वहां पे भी ओडीआई T20 मैचेस है। तो अच्छा खासा ये दौरा करने निकले हैं वेस्ट इंडीज। तो आशा करते हैं वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा खासा टक्कर देखने को मिले, लेकिन बांग्लादेश आने वाले समय में और भी सुधार लाने की जरूरत है। ये तो पूरी तरीके से एक तरफा मुकाबला कर दिया इस मैच में भी, तीनों T20 मैच में लाजवाब प्रदर्शन वेस्ट इंडीज द्वारा, और आखिर में पूरी तरीके से धराशय होते हुए दिखाई दे बांग्लादेश। तो अभी के लिए इतना है, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और तंजीम तमीम सिर्फ एक ही माइलस्टोन था जहां पे 1000 रन पूरे किए उनके T20 कैरियर में, तो बाकी हार का ही सामना करना पड़ा है दोनों मैचेस में अच्छे खासे प्रदर्शन करने के बावजूद भी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।